हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शायना गोयल। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी फिट एंड फाइन होंगे, हेल्दी होंगे और एग्ज़ाम्स अच्छे से जा रहे होंगे आप लोगों के। सो फ्रेंड्स, टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। लर्नर सेंटर्ड अप्रोच हम डिस्कस कर रहे थे। तो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे आस्पेक्ट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लर्नर सेंटर्ड अप्रोच टू करिकुलम डेवलपमेंट, या फिर लर्नर सेंटर्ड अप्रोच पर अगर क्वेश्चन आता है, ठीक है। सो दिस इज़ द वन यू आर लुकिंग फॉर। आस्पेक्ट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, दो टॉपिक इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एंड इन द कमिंग सेशन इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स हम डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और अगर मेरे चैनल पर नए हैं आप तो इसे सब्सक्राइब कर लें और क्लिक कर दें बेल आइकन पर, ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। सो सबसे पहले हम देखते हैं द आस्पेक्ट्स ऑफ लर्नर सेंटर्ड करिकुलम जो अप्रोच है। सो अकॉर्डिंग टू जॉन ड्यूई एंड रविंद्रनाथ टैगोर ने कुछ हमें 6 जो हैं इसके आस्पेक्ट्स दिए हैं। फर्स्ट इज साइकोलॉजिकल, सेकंड इज सोशल आस्पेक्ट, चाइल्ड सेंटर्ड, प्ले एंड वर्क, सोशल यूटिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो आस्पेक्ट देखिए, यानी कि क्या क्या नज़रिया है सेंटर्ड जो लर्नर सेंटर्ड करिकुलम है। फर्स्ट इज साइकोलॉजिकल, बच्चे को साइकोलॉजिकली ये विकास करता है। साइकोलॉजिकल मीन्स मेंटली, जो हम बोलते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये सारा साइकोलॉजी के अंदर आ जाता है। हमारा जो पर्सपेक्टिव बनता है देखने का, चीज़ों को नज़रिया किस तरह का होता है, वो बेटर होता है इस अप्रोच में। देन सोशल आस्पेक्ट, तो ये सोशल आस्पेक्ट को भी कवर करते हैं कि हम सोसाइटी के प्रति रिस्पॉन्सिबल बनते हैं, या फिर हमें मॉरल्स वैल्यूज़ जो सिखाई जाती हैं, क्योंकि हमें जो एनवायरनमेंट मिलता है वो थोड़ा सा फ्रीडम टाइप मिलता है। टीचर्स की डोमिनेंस उतनी नहीं होती जितनी सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच में थी। तो इसमें हम सोसाइटल वे से भी, कम्युनिटी वे से भी डेवलप होते हैं। चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच है तो नेचुरली इसका जो आस्पेक्ट है वो चाइल्ड सेंटर्ड, लर्नर सेंटर्ड, स्टूडेंट सेंटर्ड, कुछ भी कह लीजिए। तो नेक्स्ट इज़ प्ले एंड वर्क। अब इसमें बच्चा जो भी कुछ सीखता है, ऐसे नहीं है कि पैसिवली वो सीखेगा, टीचर्स बता रहे हैं और बच्चे सीख रहे हैं, इस तरह से नहीं होता। बच्चे खेल कूद में चीज़ें सीख जाते हैं। छोटी क्लासेस में बच्चे टॉयज़ के साथ, जैसे सबसे पहले बड़ा रिंग डालना, फिर छोटा डालना, फिर उससे छोटा डालना, ठीक है, इस तरह से चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना, फिर खेलते खेलते चीज़ों को सीख जाते हैं। देन इज सोशल यूटिलिटी, हमारे सोसाइटी में वो चीज़ें एप्लीकेबल होती हैं जो हम सीखते हैं। देन इज़ फ्लेक्सिबिलिटी, अब जो करिकुलम बनाया जाता है लर्नर सेंटर्ड करिकुलम, ये इतना फ्लेक्सिबल होता है कि बच्चों की नीड्स को देखा जाता है। तो जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है, बच्चों की नीड्स चेंज हो रही हैं, तो उसमें भी चेंजेस की जाती हैं। सो दिस इज़ द फाइनल आस्पेक्ट ऑफ लर्नर सेंटर्ड करिकुलम अप्रोच। अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। सो द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज़ टीचर्स रोल। इसमें टीचर्स का रोल क्या होता है, जैसे सब्जेक्ट सेंटर्ड में टीचर्स का रोल डोमिनेटिंग था, लेकिन इसमें एज अ फ्रेंडली, एज अ फैसिलिटेटर होता है। टीचर्स बच्चों के साथ फ्रेंडली इन्वायरमेंट में होते हैं, ठीक है। एक तरह से पैसिव रोल होता है, क्योंकि लर्नर सेंटर्ड करिकुलम है तो लर्नर्स का रोल यहाँ पे एक्टिव होता है। देन फ्लेक्सिबल करिकुलम, अब यहाँ पे बच्चों की नीड्स को देखा जाता है ना, तो करिकुलम इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि अगर कोई न्यू चेंजेस करनी पड़ती हैं तो उसमें ईजिली की जा सके। एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, लर्नर सेंटर्ड है तो लर्निंग बाय डूइंग बच्चे सीखते हैं, काइनेस्थेटिक्स लर्निंग होती है तो बच्चों की एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होती है, क्वेश्चनिंग करते हैं टीचर्स, बच्चे रैंडमली आंसर करते हैं उन चीज़ों को, ठीक है, एक्टिव होते हैं क्लास में। देन ऑप्शंस टू लर्नर्स, अब लर्नर्स का देखो, हर बच्चा इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ध्यान रखा जाता है यहाँ पर, ठीक है। हर बच्चा अपनी स्पीड से लर्न करता है, कोई जल्दी लर्न कर लेता है, कोई फास्ट करता है, तो ऑप्शन होती है लर्नर्स के पास कि हम जिस मेथड से लर्न कर सकते हैं, टीचर्स हमें उस वे से पढ़ा सकें। देन इंटरेस्ट ऑफ द लर्नर, बेसिकली इंटरेस्ट एंड नीड ऑफ द लर्नर कर सकते हो, या फिर 2 पॉइंट्स अलग अलग बना सकते हो, नीड ऑफ द लर्नर, इंटरेस्ट ऑफ द लर्नर, ठीक है। मैं आपको ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रही हूँ, पॉइंट्स कितने मर्जी खींच दो आप लोग। इंटरेस्ट ऑफ द लर्नर का ध्यान रखा जाता है, सिर्फ बुकिश नॉलेज नहीं दी जाती। अगर बच्चे को आर्ट्स में इंटरेस्ट है, ड्राइंग में इंटरेस्ट है, तो वो सारी फैसिलिटीज़, वो सारी चीज़ें, ऑप्शंस अवेलेबल होती है और उनके बेसिस पर मार्क्स भी लगता है ताकि बच्चा इंटरेस्ट शो कर सके, ठीक है। क्योंकि करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं जो इंटरेस्टिंग भी होती हैं बच्चों के लिए एंड वोकेशनल भी होती हैं। देन इम्पॉर्टेंस टू लर्नर, अब पिछली अप्रोच में तो कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी लर्नर्स को, ना उनका इंटरेस्ट देखते थे ना नीड देखते थे, लेकिन यहाँ पे चाइल्ड सेंटर्ड होने के कारण चाइल्ड को कंप्लीट इम्पॉर्टेंस दी जाती है, उसकी क्या ज़रूरतें हैं, किस तरह से वो पढ़ना चाहता है, ठीक है, किस स्पीड से पढ़ना चाहता है, कोई टॉपिक नहीं समझ में आया तो उसकी क्लास दोबारा ली जाए या फिर कोई एक्स्ट्रा लेक्चर दिया जाए, सो एंड सो।
नेक्स्ट इज़ डीप अंडरस्टैंडिंग, डीप लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग। अब देखो बच्चे यहाँ पे रट्टाफिकेशन नहीं करते हैं, टीचर्स अच्छे से समझाते हैं। अगर बच्चों को कोई डाउट होता है तो वो दोबारा उसको क्लैरिफाई करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेन फोकस क्या है, कॉन्सेप्ट पर। बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। मैं हर जो भी सेशन मेरा होता है, मैं हमेशा आपको जो कॉन्सेप्ट है वो स्टार्टिंग में बता देती हूँ, ताकि पूरी वीडियो आपको बिंदास समझ में आ जाए, है ना। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो डीप लर्निंग होगी और अंडरस्टैंडिंग होगी, एंड अपने आप से आप थॉटफुली आंसर को लिख भी पाएंगे। सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी, अब बच्चों को इतना वो काम फील होता है कि हाँ हमारी कुछ वैल्यू है यहाँ पर, ठीक है, कि हमारी नीड्स को ध्यान में रखा जाता है, तो वो बिल्कुल बेफिक्र होकर अच्छे से स्टडी करते हैं। अब देखो डिस्टर्बिंग क्रिएचर्स तो हर क्लास में ही होते हैं, एक्सेप्शनल केसेस की हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन नॉर्मली अगर बच्चों को ये पता हो कि हम इम्पॉर्टेंट हैं, हमारा ध्यान रखा जा रहा है, तो वो अपना बेस्ट आउटपुट देते हैं। देन इज़ एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, ये पॉइंट रिपीट हो गया। देन मोर एक्सपीरियंस मोर इज़ द लर्निंग, जितना ज़्यादा बच्चे काइनेस्थेटिक लर्निंग करेंगे, खुद से काम करेंगे, लाइक प्रोजेक्ट मेथड्स है, ठीक है, प्लेवे मेथड है, बहुत सारे मेथड्स हैं इसके अंदर, तो उसमें क्या है, बच्चों की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होती है और लर्निंग भी परमानेंट हो जाती है। जो चीज़ हम खुद करके देखते हैं ना, वो हम कभी नहीं भूलते, जो सुनते रहते हैं वो कभी ना कभी भूल जाते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास इंडिविजुअल अटेंशन। अब देखो यहाँ पे बच्चों को इंडिविजुअल अटेंशन दी जाती है, या फिर इंडिविजुअल डिफरेंसेस आप लिख सकते हो, कि हर बच्चा क्लास में डिफरेंट है, तो हर बच्चे को अटेंशन दी जाती है, उसके डिफरेंसेस को एक्सेप्ट किया जाता है, कि ज़रूरी नहीं हर बच्चा इंटेलिजेंट ही हो, जो जिस स्पीड से पढ़ता है उसको उस स्पीड से पढ़ने दिया जाए। देन फोकस ऑन इंट्रैक्शन, अब बच्चा अगर ऐसे नहीं है कि सिर्फ जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं उन्हीं से आंसर बुलवाने हैं, हर बच्चे को अटेंड करो। जो बच्चा नहीं भी बोल रहा ना, उसको भी मौका दो कि एटलीस्ट ही और शी शुड बी गिवन अ चांस टू स्पीक, वो भी आगे आए। इंटरेस्टिंग एंड साइकोलॉजिकल, ऐसी क्लास डेफिनेटली इंटरेस्टिंग होगी जहाँ सभी बच्चे एक्टिवली इन्वॉल्व हैं। देन इज़ बैलेंस्ड डेवलपमेंट, अब बैलेंस्ड डेवलपमेंट बिकॉज बच्चों की डेवलपमेंट जो है सोशल, मॉरल, इंटेलेक्चुअल, कॉग्निटिव, ठीक है, साइकोलॉजिकल, हर तरह से बच्चा जो है डेवलप होता है। देन इज़ डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस, अब काइनेस्थेटिक लर्निंग का पॉइंट बार बार आ रहा है। डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस से बच्चे सीखते हैं, खुद से करके सीखते हैं, तो वो कभी नहीं भूलते हैं। देन लर्नर्स ऑटोनॉमी, अब बच्चा खुद चूज़ करता है कि भैया हमें कैसे समझ में आता है, वैसे टीचर्स पढ़ाएं तो बेटर है, ठीक है। तो अगर वीडियो देखकर कोई टॉपिक समझ में आता है तो टीचर्स वीडियोस भी प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, उसके रिगार्डिंग जो है प्रेजेंटेशंस बनाई जाती हैं, या फिर इमेजेस शो किए जाते हैं। कोई अगर हम बोल दें मैथमेटिक्स का लाइक 3D ऑब्जेक्ट्स का टॉपिक है, तो टीचर एक बॉल लेकर आ सकते हैं, चॉक बॉक्स दिखा सकते हैं, ज्योमेट्री बॉक्स दिखा सकते हैं, ताकि बच्चे को क्यूब, क्यूबॉइड और स्फेयर का कॉन्सेप्ट समझा सकें, ठीक है। सो दिस वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल फॉर दिस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं कंप्लीट एंड वीडियो भी होती है कंप्लीट। सो इसे आप लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, एंड आने वाली वीडियो में विल बी डिस्कसिंग अबाउट द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ दिस अप्रोच। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप वॉचिंग फ्रेंड्स।